हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखते हैं कि ये बीच की अंबुजा सीमेंट की दीवार टूटती कैसे है, राइट। तो अब आएगा हमारा फॉरवर्ड बायस कंडीशन। सेकेंड पॉइंट आपने आला है फॉरवर्ड बायस कंडीशन, ठीक है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन, ठीक है। अब देखो फॉरवर्ड मतलब कि क्या, पहला ये समझते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब कि क्या। बायसिंग मतलब तो समझ में आ गया आपको कि एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई हो रहा होगा। फॉरवर्ड ये बताता है कि किस तरीके से एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। देखो अगर मेरा जो पी टाइप, ये जो डायोड है, डायोड का मैंने सर्किट सिंबल ऐसा कुछ प्रकार बनाया था, ठीक है। ये डायोड का सर्किट सिंबल है, राइट, सर्किट सिंबल है। तो ये पी टाइप हो गया, ये वाला पार्ट, और ये हो गया एन टाइप। अगर मैं पी टाइप के साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग, राइट। तो पी साइड हमारा किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से। देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है पी साइड, और एन साइड जो है वो हमारे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, राइट। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग जिसमें क्या होता है, पी टाइप इज कनेक्टेड to positive terminal and N type is connected to negative terminal, of battery, negative terminal of battery। तो आपको समझ में आ गया फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब, राइट। देखो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि जिसको अगर ये सब का आइडिया नहीं भी होगा तो उसको आज के बाद इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। इसलिए मैं ये समझते हुए कर रहा हूं कि आपको ये सब का आइडिया नहीं है ऑफ बैटरी, ठीक है। जिसको अगर ये सब का आइडिया है वो क्या करे, वीडियो को 2x स्पीड में स्टार्ट कर दे और जल्दी से इस चीज को निपटा ले, ठीक है। बाकी सब कुछ इसको ध्यान से सुने, ठीक है। तो अब देखो अब अंदर में क्या चीज होता है। अब अगर मैं फिर से फिगर बनाता हूं, ये आ गया एनोड, ये कैथोड, ठीक है। तो एनोड, कैथोड, और इधर से मैं पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, जंक्शन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, डिप्लीशन रीजन आएगा, ठीक है। ये डिप्लीशन रीजन आ गया जहां पे क्या होंगे हमारे इमोबाइल आयंस, एक्सेप्टर आयन, और ये क्या हो गया हमारा डोनर आयन। यहाँ पे दीवार खड़ी कर दी है, ठीक है। और ये इनकी विड्थ क्या है, WD है, WD है। इनके बीच पोटेंशियल क्या है, बैरियर पोटेंशियल है, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल या कांटेक्ट पोटेंशियल है, ठीक है। और इस वोल्टेज की वैल्यू क्या है, V समझ लो, VS सोर्स वोल्टेज हो गया ये। और यहाँ पे क्या है हमारे P टाइप है, ये P टाइप है, और ये N टाइप है, ठीक है। तो देखो P टाइप को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से किया है, N साइड को मैंने नेगेटिव टर्मिनल से किया है। P साइड में क्या होंगे, होल्स होंगे हमारे, राइट, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और एक दो होल्स बना देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखो कहानी,
जब अगर मैं एक्सटर्नल बायसिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, यहां पे एक्सटर्नल बायसिंग मतलब कि एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो होता यह है कि जब ये डिप्लीशन रीजन बन गया था तब आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके बीच एनर्जी ही नहीं थी। पर अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो इन होल्स को क्या करेगा, रिपल करेगा। रिपल मतलब कि क्या, पुश करेगा होल्स को या रिपल करेगा। और उसी प्रकार से ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो अपने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको पुश करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है, तो इधर से धक्का मिल रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर आने की कोशिश करेंगे और ये होल्स भी इधर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे अब देखो इस वोल्टेज को मैं वेरी करूंगा। ठीक है, सोर्स वोल्टेज को अगर मान लो मैं वेरी कर रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं धीरे से, तो जैसे थोड़ा सा कम था, ठीक है, एक टाइम समझ लो जहां पर एक यहां पे अगर आपको मैं ग्राफ भी साथ में बनाते हो, चलो हाँ इधर देख लो, हाँ अब फिगर भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे ग्राफ भी दिख रहा है कि राइट। तो एक टाइम समझ लो जहां पे ये बिल्ट इन वोल्टेज है जो कि हमारा बैरियर वोल्टेज जो है V0 है, और ये हमारा सोर्स वोल्टेज की वैल्यू है, और ये हमारी डायोड करंट की वैल्यू है। यहाँ पे डायोड करंट फ्लो होगा, ठीक है, ID, ठीक है, ID फ्लो होता है सर्किट में, डायोड करंट फ्लो हो रहा है। तो अब देखते हैं, सपोज करो कि ये जो Vs की वैल्यू थी वो पहले कम थी, ठीक है, तो कम थी तो यहाँ पे फोर्स लगना स्टार्ट होगा होल्स के ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, और होल्स को धक्का देगा कि तू जा भाई उस तरफ जा। ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ रिपेल करेगा कि तू इस तरफ आ, और होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस फोर्स के कारण क्या होगा कि इन मोबाइल चार्ज कैरियर्स, ये तो मूव कर सकते हैं, है ना, होल्स इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते हैं, उनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो इस डिप्लीशन रीजन को पेनिट्रेट करना स्टार्ट करेंगे, मतलब कि इसके अंदर जाना स्टार्ट करेंगे, यहां पे अंदर आना स्टार्ट करेंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप Vs की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, सोर्स वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपका डिप्लीशन रीजन का विड्थ, वैसे वैसे डिप्लीशन रीजन का विड्थ आपका कम होते जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप सोर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे डिप्लीशन रीजन कम होते जाएगा। क्यों कम होते जाएगा? क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन्स और होल्स धीरे धीरे इस डिप्लीशन रीजन को तोड़ते जाएंगे और इसमें से क्रॉस होते जाएंगे, राइट। और एक वक्त, जैसे अब मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ, एक वक्त ऐसा आएगा, देखो धीरे धीरे करके थोड़ा सा अब इलेक्ट्रॉन्स और होल धीरे धीरे करके फ्लो हो रहे हैं, राइट, धीरे धीरे करके फ्लो होना चालू हो गए हैं। कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स अंदर से पेनिट्रेट करके इस तरफ आ गए हैं पी टाइप में और रिकम्बाइन करने लग गए हैं, होल्स भी इसको तोड़ के उधर आ गए हैं, रिकम्बाइन करने लग गए हैं, और यहाँ पे आपका एक माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लग जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें आप का जो ये सोर्स वोल्टेज है वो बोलेगा कि जा सिमरन पूरा इस दीवार को तोड़कर उसने अपनी जिंदगी जी ले। तो यहाँ पे जाके वो पूरा अपना वापस करंट फ्लो होने लग जाएगा। मतलब कि अगर मैं दिखाऊं कि एक रीजन तक वो पहले कम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा और एक लेवल के बाद आपका डायोड करंट आराम से एक्सपोनेंशियली फ्लो करने लग जाएगा, राइट। तो पहले आपका करंट कम फ्लो हो रहा था और एक लेवल के बाद जब डिप्लीशन रीजन पूरा ही गायब हो जाएगा, पूरा डिप्लीशन रीजन हट जाएगा, तब आपका डायोड करंट आराम से फ्लो होने लग जाएगा। और ये डायोड करंट के फ्लो होने से करंट आराम से फ्लो होगा और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन या फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन। और इस कंडीशन में आपका डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, राइट। देखो इस कंडीशन में डायोड आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है आइडियल केस में। ये आइडियल केस बोल रहा हूं। प्रैक्टिकल केस में कुछ अमाउंट ऑफ उसका रेजिस्टेंस होता है, कभी कुछ वोल्टेज भी होता है, देखो इस टाइप से। तो ये चीज हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आप याद रखें इस पॉइंट को कि फॉरवर्ड कंडीशन में आइडियली आपका डायोड शॉर्ट सर्किटेड होता है, राइट। तो यहां पे अगर आप, मैं एक और पॉइंट लिख रहा हूं कि
डायोड करंट आपको पहले बहुत मिनिमम था, जैसे जैसे बिल्ट इन वोल्टेज कितना है, ये बिल्ट इन ये जो आपका बैरियर पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, ये आपका है 0.7 वोल्ट है फॉर सिलिकॉन और 0.3 है वोल्ट है जर्मेनियम के लिए। तो सपोज करो जब तक कि आपका सोर्स वोल्टेज जो था, सोर्स वोल्टेज जब तक के Vs इज लेस देन V0 लिख दो। V0 क्या है, बैरियर पोटेंशियल है आपका या फिर कांटेक्ट पोटेंशियल है, उससे कम रहेगा जब तक के, तब तक के कोई कंडक्शन नहीं होगा। और देखो तब तक के एकदम माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो है, एकदम कम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो नो कंडक्शन होगा, कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है। और जैसे ही आपका सोर्स वोल्टेज आपका बैरियर पोटेंशियल को तोड़ देगा तो कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। या तो फिर अगर प्रैक्टिकल डायोड है तो उसमें एकदम मिनिमम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा, राइट, एकदम मिनिमम नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये कंडीशन था आपका फॉरवर्ड बायसिंग में, जिसमें हमने पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया था, एंड साइड को हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया था। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को एनर्जी मिली दीवार को तोड़ने की, जो कि डिप्लीशन रीजन की दीवार को उन्होंने तोड़ा और कंबाइन किए, और करंट जो उनके मूवमेंट के कारण, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट के कारण आपका फॉरवर्ड कंडक्शन करंट फ्लो होने लग गया और डायोड में पूरा डायोड करंट फ्लो हो रहा है, राइट। और आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका डिप्लीशन रीजन का विड्थ कम होते जाएगा। ये पॉइंट था। और ये भी लिख दिया मैंने कि आप जब अपना ये सोर्स वोल्टेज को जब तक के ये आपका बैरियर पोटेंशियल से कम है तब तक के कोई कंडक्शन नहीं होगी। मतलब कि आपको इतना वोल्टेज तो देना ही पड़ेगा ताकि ये दीवार को वो तोड़ सके, है ना, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इस दीवार को तोड़ सके। अगर मान लो कि आप उतनी एनर्जी लगा ही नहीं रहे हो, मतलब कि सोर्स वोल्टेज के पास ये 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के केस में उससे कम वैल्यू है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस दीवार से गो थ्रू ही नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही 0.7 वोल्ट से बढ़ते जाएगा तब तो आपका ये वैल्यू जो है करंट का एक्सपोनेंशियली राइज करते लग जाएगा। और इसी कंडीशन को, ये जो वोल्टेज है इसको हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज भी बोलते हैं या कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं, नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं, राइट, कट इन वोल्टेज। क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि देखो ये घुटने की समान दिख रहा है तो साइंटिस्ट लोग ने इसका नाम नी वोल्टेज रख दिया, सिंपल सी बात, राइट। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन का स्टोरी। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।